दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दीदी, जीजा और साली साहिबा। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मधु और मानसी दो सगी बहनें थीं। मधु बड़ी बहन थी और मानसी छोटी। मधु की शादी 2 साल पहले एक अजीत नाम के लड़के से हुई थी और शादी के 3 साल बाद मधु ने एक बच्ची को जन्म दिया। मधु की जब बच्ची पैदा हुई तो उसके घर में कोई और नहीं था कि मधु और बच्ची का ख्याल कर सके। अजीत ने ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी तो ली थी, पर ऑफिस का काम ज़्यादा होने की वजह से उसे काम घर से भी करना पड़ता, जिस कारण उसे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मधु और बच्ची का ख्याल कर सके। जब से बच्ची पैदा हुई थी, मधु बहुत कमजोर हो गई थी। इसलिए मधु ने अपनी छोटी बहन मानसी को कुछ दिनों के लिए अपने घर बुलाया। मानसी बहुत हंसी खुशी अपनी बहन के घर आई और उसकी छोटी सी बच्ची को संभालने में लग गई। मानसी के जीजा जी यानी मधु के पति अजीत अपनी साली मानसी को बहन से भी ज्यादा मानते थे। उन्होंने कभी मानसी से भद्दे शब्दों में मजाक भी नहीं किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मधु अपनी बहन मानसी से बात करते करते फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। मानसी अपनी बहन मधु को बेहोश देखकर घबरा गई और उसने तुरंत अपने जीजाजी अजीत को फोन लगाया। अजीत भी मधु के बेहोशी की खबर सुनकर एकदम घबरा गया और तुरंत ऑफिस से चला आया। वो मानसी से बोला, मानसी तू बच्ची का ख्याल कर, मैं तेरी दीदी को डॉक्टर को दिखाकर आता हूँ। जब अजीत मधु को डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने मधु को तुरंत आईसीयू में एडमिट कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने अजीत को बताया कि मधु को ब्रेन ट्यूमर है, जिस वजह से इन्हें चक्कर आया और ये गिर गईं। गिरने की वजह से इनके दिमाग में बहुत चोट लग गई है और चोट लगने की वजह से ये कोमा में चली गईं। मधु के कोमा में जाने की खबर सुनते ही अजीत का दिलो दिमाग हिलसा गया, मानो इसे एक बहुत बड़ा सदमा सा लग गया। उसने घबराकर डॉक्टर से पूछा, क्या मधु कोमा में चली गई? डॉक्टर ने कहा, हम इनके ट्यूमर का इलाज कर रहे हैं, पर ये कोमा से कब बाहर आएंगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अजीत को खुद से ज्यादा उस नन्ही सी जान की फिक्र होने लगी कि अभी तो उसे पैदा हुए मात्र 10 दिन ही हुआ है। उसने तुरंत फोन करके मधु के माँ बाप को हॉस्पिटल बुलाया और मानसी को भी खबर दे दी कि बच्ची का अच्छे तरीके से ख्याल करना। तुम्हारी दीदी की तबीयत ज़्यादा खराब है, हम कुछ दिन तक हॉस्पिटल में ही रहेंगे। ये सब सुनकर मानसी का मन भी घबरा उठा कि आखिर दीदी को हुआ क्या है। उसने घबराकर तुरंत अपने मम्मी पापा के पास फ़ोन किया तो पता चला उसके मम्मी पापा भी मधु के पास हॉस्पिटल में ही थे। उन्होंने मानसी को रोते हुए बताया कि बेटा, तुम्हारी दीदी कोमा में चली गई हैं। हम यहीं हॉस्पिटल में आए हैं। बेटा, तुम घबराना नहीं, बच्ची का ख्याल अच्छी तरीके से रखना। मानसी को जब पता चला कि मधु दीदी कोमा में चली गई हैं, तो वो तुरंत अपनी छोटी सी बच्ची के पास गई और उसको देख देख कर रोने लगी। पूरा परिवार एकदम सदमे में था कि आखिर मधु कब ठीक होगी। एक दिन डॉक्टर ने अजीत को बताया कि मधु का ट्यूमर काफी हद तक ठीक हो गया है, पर वो कोमा से कब बाहर निकलेंगी ये हमारे हाथ में नहीं है। भगवान का चाहा रहेगा तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। अजीत और मधु के मम्मी पापा अपनी बेटी मधु को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर घर लेकर आए। मधु एक जिंदा लाश थी। इधर मानसी जब अपनी बहन की हालत देखी तो बस रोए ही जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो दीदी को संभाले कि उनकी छोटी सी बच्ची को। समय अपनी गति से चल रहा था। समय तो किसी के लिए रुकता नहीं, पर मधु की हालत में बिल्कुल सुधार नहीं हो रहा था। मधु और मानसी के घर वाले बस इसी सोच में थे कि करें तो आखिर क्या करें। एक तरफ नन्ही सी जान, एक तरफ जिंदा लाश बनी मधु और एक तरफ अजीत। तीनों की जिंदगी यूं ही सिमट चुकी थी। उन तीनों को किसी के सहारे की जरूरत थी और वो सहारा एक मानसी ही बन सकती थी। बहुत कुछ सोचने के बाद मधु के मम्मी पापा ने इस बारे में अजीत से बात की कि अजीत बेटा, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। पता नहीं मधु ठीक भी हो पाएगी कि नहीं।
और कब तक तुम अपनी जिंदगी यूं ही अकेले बर्बाद करोगे? और बच्ची को भी तो एक माँ की जरूरत है। अजीत ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं, अगर मैं दूसरी शादी करूंगा तो बच्ची और मधु दोनों को परेशानी हो जाएगी। इस बात पर मधु के मम्मी पापा ने कहा, अरे बेटा, परेशानी तो तब होती जब इस घर में कोई दूसरा आता। इस बात पर अजीत ने कहा, मम्मी पापा, मुझे समझ में नहीं आया कि आप लोग कहना क्या चाहते हो। मधु के मम्मी पापा ने कहा, बेटा, हम यही चाहते हैं कि तुम मानसी से शादी कर लो। अजीत ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मानसी मेरी बहन जैसी है, मैं उसको बहन के रिश्ते से देखता हूँ और मानसी की भी अपनी जिंदगी है। मुझसे शादी कर, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये शादी मुझसे नहीं होगी। मानसी भी कुछ दूर पर वहीं खड़ी थी। जब उसने ये बात सुना तो उसने अपने मम्मी पापा से कहा, बस करिए मम्मी पापा, आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आप लोग एक बार मुझसे पूछे कि मैं क्या चाहती हूँ। उसके मम्मी पापा ने कहा, बेटा, मुझे पता है, पर अपनी बहन के लिए ही सही तू मान जा। पर मानसी शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं बिना शादी के जिंदगी भर बच्ची और जीजाजी की सेवा कर सकती हूँ, पर शादी कभी नहीं करूँगी। मानसी के मम्मी पापा ने मानसी को समझाते हुए कहा, बेटा, शादी तो एक न एक दिन सबको करनी पड़ती है और तेरी भी शादी हो जाएगी। तब तू कैसे बच्ची और जीजाजी का ख्याल करेगी? और तेरे जीजाजी क्या जिंदगी भर यूं ही अकेले रहेंगे? वो तो एक अच्छे खासे सरकारी इंजीनियर है, उन्हें तो हजारों लड़कियां मिल जाएंगी। उन्हें ना चाहते हुए भी दूसरी शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिंदगी अभी बहुत लंबी चौड़ी है और तेरे जीजाजी की अभी उम्र ही क्या है। बहुत कुछ समझाने के बाद मानसी किसी तरह अपने जीजाजी यानी अजीत से शादी करने को तैयार हो गई। पर उसने कहा, मम्मी पापा, मैं ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी दीदी और उस छोटी सी बच्ची के लिए कर रही हूँ, नहीं तो इस शादी में मेरी कोई खुशी नहीं है। मम्मी पापा, मैंने भी अपनी शादी को लेकर बहुत से सपने सजोए, पर आज वो सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो गए। यही कहकर मानसी रोने लगी। कुछ दिन बाद मानसी और अजीत की शादी हो गई। मानसी और अजीत की शादी तो हो गई थी, पर मानसी अपनी शादी को लेकर बिल्कुल खुश नहीं थी। उसे रोने के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसी को कहते हैं किस्मत। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही होकर रहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान क्यों न हो। मानसी की किस्मत ने क्या मोड़ लिया। आज उसकी भी शादी कहीं और होती तो आज वो नई नवेली दुल्हन कहलाती, पर इस शादी में वो अपनी नन्ही सी बच्ची और अपनी बीमार दीदी को संभालने में लगी थी। अजीत भी मानसी से किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं पाला। मानसी अपने काम में बिजी थी और अजीत अपनी जॉब में। पर कहते हैं ना कि जब दो लोग एक साथ रहने लगे, वो भी एक लड़का और एक लड़की, वो कितना भी दूरी बनाना चाहें, वो दूरी एक न एक दिन नजदीकी में बदल ही जाती है। मानसी और अजीत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लोग ना चाहते हुए भी एक दूसरे के करीब आ गए। मानसी भी अपनी इस शादी से समझौता कर धीरे धीरे अब खुश रहने लगी थी। अजीत और मधु की बच्ची अब 2.5 साल की हो चुकी थी। उसका नाम परी था। परी मानसी को मम्मा कहकर बुलाती और अपनी बीमार माँ मधु को बड़ी मम्मा। मानसी भी परी को अपनी खुद की बच्ची से भी बढ़कर प्यार करती। अजीत और मानसी की शादी भले ही एक समझौता थी, पर उस समझौते में अब धीरे धीरे प्यार पनपने लगा था। पर कहते हैं ना कि जब इंसान अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहने लगता है तो उसकी जिंदगी कभी कभी ऐसा पासा पलटती है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। मानसी और अजीत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इधर मानसी अपनी शादीशुदा जिंदगी को संभालने में लगी थी और उधर 15 दिनों से मधु हॉस्पिटल में थी, जो कि उसके हालत में अब धीरे धीरे सुधार होने लगा था। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने अजीत को हॉस्पिटल बुलाया और बोला, आपकी पत्नी मधु की हालत काफी हद तक सुधर गई है, लगता है कि ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने जब अजीत को ये खबर सुनाई कि मधु अब कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी, तो अजीत को ना रोना आ रहा था और ना ही हंसना। एक तरफ उसे मधु की हालत सुधरने की खुशी थी और दूसरी तरफ मानसी की जिंदगी बर्बाद होने का गम। भगवान ऐसी किस्मत किसी को न दे। कुछ दिन बाद मधु के हालत में जब काफी हद तक सुधार हो गया तो वो अपने घर आई।
उसे तो ज्यादा कुछ याद नहीं था कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। जब उसने अपने होशो हवास में मानसी की मांग में सिंदूर देखा तो उसने तुरंत मानसी से पूछा, मानसी तेरी शादी कब हुई? जो ही मधु अपनी बहन मानसी से ये बात पूछी, अभी मानसी कुछ बताती तभी वहाँ पर परी आ गई। उसने मानसी से कहा, मम्मा आप किससे बात कर रही हो? ये तो बड़ी मम्मा है ना। आप तो बताती थी कि इनकी तबीयत खराब है, ये ठीक हो गई। बड़ी मम्मा आप ठीक हो गई हो? अपनी छोटी सी बच्ची के मुंह से तोतली आवाज में जब मधु ने मानसी को मम्मा कहते सुना तो मानो उसका कलेजा फट गया और उसे तुरंत समझ में आ गया कि मानसी ने अजीत से शादी कर लिया है। मानसी मधु के पैर पर गिर गई और बोली, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ये शादी नहीं की। मधु अपनी बहन मानसी से बोली, अरे पगली तू रो क्यों रही है? मुझे पता है कि तूने अजीत और मेरी बच्ची के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी है। मैं कहाँ तुझे गलत कह रही हूँ, शायद हम दोनों की किस्मत ही खराब थी। मधु अपनी बहन मानसी के साथ अपने घर में सिर्फ एक हफ्ता बिताई। उसे कुछ ठीक नहीं लगा। वो समझ गई थी कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो ना तो मैं खुश रहूंगी और ना ही मानसी। ये पूरा परिवार बिखर जाएगा। और परी भी तो मानसी को ही अपनी माँ मानती है। मधु 1 से 1.5 हफ्ता अजीत, मानसी और परी के साथ रहने के बाद कहीं चली गई और जाते जाते एक खत छोड़ गई। उस खत में लिखा था, मानसी मेरी दुनिया की सबसे प्यारी बहन, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरा रहना तुम लोगों के साथ ठीक नहीं, क्योंकि अगर मैं तुम लोगों के साथ रही तो ना तो मैं खुश रह पाऊंगी और ना ही तुम लोग। इसलिए मैं तुम लोगों को छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ। तुम लोग मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अजीत ने मधु को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर मधु नहीं मिली। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।